बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। मुलाजमीन की तनख्वाहें और उनके मुख्तलिफ हुकूक मुकर्रर वक्त पर उनके बैंक अकाउंट में जमा न कराने, तनख्वाह रोकने या उसका कुछ हिस्सा दबाने को कानून मेहनत की खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। वजारत अफरादी कुव्वत के मुताबिक अगर 10 से कम मुलाजिम वाले इदारे के मालिक ने तनख्वाह वक्त पर अदा न की या उसका कुछ हिस्सा नाहक रोक लिया तो ऐसी सूरत में इस पर 3000 रियाल जुर्माना होगा। 10 से ज्यादा मुलाजिम वाले इदारे के मालिक पर जुर्माना 5000 रियाल होगा। जितने मुलाजमीन की तनख्वाहों में गड़बड़ होगी इसी हिसाब से जुर्माना बढ़ता चला जाएगा। जुर्माना किसी एक मुलाजिम की तनख्वाह न देने पर 3000 रियाल होगा। एक से ज्यादा की तनख्वाह के लिहाज से जुर्माना बढ़ता चला जाएगा। वजारत अफरादी कुव्वत का कहना है कि अगर किसी मुलाजिम को हफ्ते में आराम का वक्फा न दिया गया या औकात कार ओवर टाइम के बगैर बढ़ा दिए गए या योमिया आराम के वक्फे की पाबंदी न की गई तो ये कानून मेहनत की खिलाफ वर्जी शुमार होगी और इस पर फी कारकुन के हिसाब से आजिर पर 10,000 रियाल का जुर्माना होगा। 13,000 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार, 26 अफराद को 15 साल कैद की सजा। गैर कानूनी तारकीन को सहूलत फराहम करने पर 26 अफराद गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें से हर एक को जुर्म साबित होने पर 15 साल कैद और 10 लाख रियाल का जुर्माना होगा। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ मुहिम चलाने वाली मुश्तरका फोर्स ने गुज़श्ता हफ्ते 13,780 अफराद को गिरफ्तार किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक 13 जनवरी से 19 जनवरी तक गिरफ्तार होने वाले गैर कानूनी तारकीन के एदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं। मुश्तरका कमेटी ने कहा है कि गिरफ्तार शुदगान की कुल तादाद में से 6,895 अफराद इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। इसी तरह 5,123 गिरफ्तार शुदगान सरहदी कवानीन की, जबकि 1,762 अफराद लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस थे। मुश्तरका कमेटी ने कहा है कि सऊदी अरब की सरहद उबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश करते हुए 391 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 30% यमनी, 62% अथोपियन और 8% दीगर मुल्कों के तारकीन हैं। इसी तरह 36 ऐसे अफराद को भी गिरफ्तार किया गया है जो सरहद उबूर करके बैरून मुल्क जाने की कोशिश कर रहे थे। गुज़श्ता चंद माह के दौरान मुमलिकत में तलाक के वाक़यात में इजाफे से पूरे मुआशरे में हलचल देखी जा रही है। गुज़श्ता 10 बरस के दौरान तलाक के रिकॉर्ड टूट गए, फी घंटा 7 तलाकें होने लगी हैं। अलवतन अखबार के मुताबिक 2011 से 2022 तक तलाक के एदाद-ओ-शुमार देखकर चहमगोइयां हो रही हैं कि क्या तलाक के वाक़यात की भरमार का बायस ख़वातीन को दी जाने वाली मराद का गलत इस्तेमाल तो नहीं है। सऊदी महकमा शुमारियात ने तलाक नामों के एदाद-ओ-शुमार जारी करते हुए बताया है कि 2020 के आखिरी महीनों के दौरान 57,595 तलाकें हुई हैं, जो 2019 के मुकाबले में 12.7% ज्यादा हैं। 2011 में 34,000 तलाकें हुई थीं। फिर अगले 10 बरस के दौरान तलाक की तादाद में 60% तक इजाफा हो गया। गुज़श्ता बरसों के मुकाबले में 2022 के दौरान तलाक के वाक़यात में होशरबा इजाफा हुआ। 2010 में 9,233 तलाकें हुई थीं और साल रवां की रिपोर्टों के मुताबिक मुमलिकत में फी घंटा 7 तलाकें हो रही हैं। हर 10 शादियों में से 3 का नतीजा तलाक की सूरत में निकल रहा है। बाज़ लोगों का कहना है कि तलाक की कसरत का एक सबब यह भी हो सकता है कि ख़वातीन में खुद कफालत की शरह बढ़ गई है। सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में ख़वातीन और हज़रात के दरमियान फ़र्क सिमट गया है। ख़वातीन माली एतबार से ज्यादा खुद मुख्तार हो गई हैं। अब इन्हें अलहदगी की सूरत में पेश आने वाले माली मसाइल का खौफ नहीं रहा है। माहिरीन का कहना है कि तलाक का ये सबब दुरुस्त नहीं है। पूरी दुनिया में तलाक की शरह बढ़ी हुई है, सऊदी अरब तक महदूद नहीं है। मिस्र में हर मिनट में 2 शादियां हो रही हैं और हर 2 मिनट में 1 तलाक रिपोर्ट हो रही है।
वीजों की मोहलत 10 रोज बाद खत्म, इकामे में तोसी कितनी मुद्दत के लिए। महकमा पासपोर्ट ने कहा है कि ममनुआ ममालिक के तारकीन को इकामों और खुरूज ओहदा यानी एग्जिट री एंट्री वीजों में तोसी की जो सहूलत दी गई थी वो 31 जनवरी 2022 को खत्म हो जाएगी। महकमा पासपोर्ट ने नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के ताउन से इकामों और वीजों में तोसी की कार्रवाई खुदकार सिस्टम के तहत अंजाम दी थी। अक्काज अखबार के मुताबिक शाही मोहलत से इस्तिफादे के ख्वाहिशमंद अफराद के सवालात पर महकमा पासपोर्ट ने ताकीद की है कि इकामों और वीजों में तोसी खुदकार सिस्टम के तहत की गई है। इसके लिए महकमा पासपोर्ट के किसी दफ्तर से रुजू करने की जरूरत नहीं। महकमा पासपोर्ट ने तवज्जो दिलाई है कि तोसी की सहूलत सिर्फ उन मुकीम गैर मुल्कियों को हासिल है जहां से कोरोना के बायस मुमलिकत आमद पर पाबंदी लगी हुई है। इसमें ममनुआ मुल्कों के वो गैर मुल्की शामिल नहीं हैं जो मुमलिकत से निकलने से कबल कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लिए हुए हों। दूसरी जानिब महकमा पासपोर्ट ने तवज्जो दिलाई है कि आजिर अपने अजीरों का 6 माही इकामा भी जारी करा सकता है। 6 माह और 9 माह का इकामा भी बनवाया जा सकता है। तोसी के हवाले से भी यही सहूलत मुयस्सर है। आजिर को अपने अजीर की जितनी मुद्दत तक खिदमात दरकार हो उतनी मुद्दत के लिए वो 3 माह हो या 6 माह या 9 माह बनवा और उसमें तोसी करा सकता है। आजिर ये काम अबशर अमाल और अबशर मुकीम के जरिए ऑनलाइन कर सकता है। महकमा पासपोर्ट ने तवज्जो दिलाई है कि अगर गैर मुल्की कारकुन बैरून मुमलिकत मुकीम हो तो ऐसी सूरत में आजिर अबशर या मुकीम के जरिए इकामे की तोसी कर सकता है। इसके बाद खुरूज ओहदा वीजा में फीस अदा करके तोसी की जा सकती है। प्राइमरी जमातों में आज से हाजिरी, वजारत तालीम की सख्त हिदायत। सऊदी अरब के तमाम रीजन्स में आज 23 जनवरी बरोज इतवार से प्राइमरी और नर्सरी की क्लासों का बाकायदा आगाज किया जा रहा है। सबक न्यूज के मुताबिक मुमलिकत के तमाम स्कूलों में तुलबा के इस्तिकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वजारत की हिदायत के मुताबिक क्लासों को सैनिटाइज और तुलबा की बेंचों के दरमियान मुकर्रर फासले की हद का भी तयन कर दिया गया है। एहतियाती तदबीर के हवाले से वजारत तालीम ने हिदायत पर मबनी मुख्तसर वीडियो जारी की है जिसमें तुलबा और वालिदैन को कहा गया है कि बाकायदा स्कूल्स में क्लासों का आगाज किया जा रहा है, जिसके लिए तुलबा को चाहिए कि मामूलात में तब्दीली लाएं, रात को जल्दी सोएं ताकि नींद पूरी हो और जमात में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। वजारत तालीम की जानिब से जारी हिदायत में मजीद कहा गया है कि तुलबा को चाहिए कि वो किसी भी हम जमात से कोई चीज़ न लें और न ही अपनी कोई चीज़ दूसरों को दें। मास्क का इस्तेमाल मुस्तकिल बुनियादों पर किया जाए, सेहतमंद खुराक लाएं और स्कूल इंतजामिया से राब्ते में रहें। ज़ेरे हिरासत अफराद के मरकज को निशाना बनाने का हौसी दावा बेबुनियाद है, तुर्की अल माल्की। इत्तेहादी अफवाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल तुर्की अल माल्की ने कहा है कि ईरान नवाज हौसी मलेशिया का यह दावा बेबुनियाद है कि इत्तेहादी अफवाज ने सदा में ज़ेरे हिरासत अफराद के मरकज को निशाना बनाया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक उन्होंने कहा है कि हौसी मलेशिया के बेबुनियाद दावे में कहा गया है कि जुमे की फजर को इत्तेहादी अफवाज ने मज़कूरा मरकज को निशाना बनाया है, जिसके बायस ज़ेरे हिरासत अफराद हलाक हुए हैं। तर्जुमान ने कहा है कि इत्तेहादी अफवाज इस तरह की रिपोर्टों को इंतहाई संजीदगी से लेती है और ऑपरेशन के बाद इसका तजिया किया जाता है। इत्तेहादी अफवाज के हर ऑपरेशन के बाद बरामद होने वाले नताइज के तजिए से मालूम हुआ है कि हौसियों का दावा झूठ पर मबनी है। तर्जुमान ने कहा है कि हौसी मलेशिया अफ्तरा पर मबनी नहज पर कारबंद है, जिसकी बुनियाद पर वो मज़कूरा मकाम की निशानदेही कर रही है। ताम मज़कूरा मकाम को यमन में कायम इंसानी मामलात के बैनुल अक़वामी दफ्तर ने उन मकामात में शामिल ही नहीं किया जिन्हें निशाना नहीं बनाया जा सकता। इलावाज़ी जिस मकाम का जिक्र किया जा रहा है वो बैनुल अक़वामी रेड क्रॉस में दर्ज नहीं है और न ही इस पर बैनुल अक़वामी इंसानी कवानीन के तहत ज़ेरे हिरासत अफराद के मरकज का इतलाक होता है। मज़कूरा मरकज जंगी कैदी मुआहदे के ज़िमन में भी नहीं आता और न ही इसे फ़िज़ाई हमलों से महफूज रखने के लिए इलामात और निशानियाँ दी गई हैं। तर्जुमान ने कहा है कि इत्तेहादी अफवाज हौसी मलेशिया के दावे के जवाब में तमाम हक़ाइक़ से इंसानी मामलात के बैनुल अक़वामी दफ्तर और बैनुल अक़वामी रेड क्रॉस को आगाह करेगा। यमन में इत्तेहादी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी, 40 दहशतगर्द हलाक। यमन में इत्तेहादी फोर्सेस का हौसियों के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। यमन की मारब कमिश्नरी में गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर इत्तेहादी फोर्सेस ने हौसी बागियों के खिलाफ 8 अस्करी ऑपरेशन किए हैं। फौजी कार्रवाइयों में हौसियों की 5 अस्करी गाड़ियां तबाह की गई हैं, जबकि 40 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। इत्तेहादी फोर्सेस की जानिब से यमन में टारगेटेड ऑपरेशन किए जा रहे हैं, जिनमें हौसी बागियों के यूनिट्स को ही निशाना
बनाया जा रहा है, जबकि शहरी आबादी इन ऑपरेशन से महफूज है। अलूला में पहली खुदकार इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी का इफ्तिताह। अलूला रॉयल कमीशन ने पहली खुदकार इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी का इफ्तिताह कर दिया है। शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक 30 सवारियों को सफर की सहूलत फराहम कर सकती है। अखबार 24 के मुताबिक अलूला रॉयल कमीशन ने ट्विटर अकाउंट पर कहा है कि वो तारीखी शहर में तहजीब व तमद्दुन के विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट फराहम करने की कोशिश में है। अलूला में स्मार्ट ट्रांसपोर्ट से इस्तेफादा इसी पॉलिसी का हिस्सा है। याद रहे कि अलूला पूरी दुनिया में सबसे बड़ा तारीखी अजायब घर है। यह कुदरती इजायबात और शशदर व हैरान कर देने वाले तारीखी मकामात से मालामाल है। यहाँ मुहिम जुओं के लिए बहुत कुछ है। दुनिया भर से सैर व सियाहत और कदीम तहजीब व तमद्दुन के दिलदादगान अलूला और उसके नखलिस्तानों से लुत्फ उठाने के लिए इस तारीखी मकाम का रुख कर रहे हैं। वजारत सेहत ने कोरोना के 4608 केसेस की तस्दीक कर दी। वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 4608 केसेस की तस्दीक हुई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक कोरोना के मरीजों की कुल तादाद 6,47,819 हो गई है। वजारत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4622 मरीज शिफायाब हुए हैं, जबकि कुल तादाद बढ़कर 5,94,762 हो गई है। वजारत ने कहा है कि 2 मरीज हलाक हुए हैं, जबकि हलाक शुदगान की कुल तादाद 8,918 हो गई है। मुख्तलिफ अस्पतालों में 637 मरीजों की हालत नाजुक है, जिन्हें ICU में रखा गया है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।